बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, ये वाटर वाला सेक्शन जो है यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 2 आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ वाटर। बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन है, इसलिए कि आप अगर 9th क्लास पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि वाटर जो है इसका एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है, H2O। सही है। तो इसका मतलब होता है कि वाटर की कंपोजिशन में दो ही चीज़ें मौजूद हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब इसका रेशियो क्या होता है कि एक ऑक्सीजन मौजूद होता है और दो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ अटैच होते हैं। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है इन दोनों हाइड्रोजन्स के ऊपर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है इस इकलौते ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसकी वजह से जो वाटर होता है ये एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। पोलर का मतलब होता है इसमें प्लस और माइनस दोनों पोल्स मौजूद होते हैं। तो बेसिकली अगर कंपोजिशन कोई पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इसमें मौजूद है। और इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर में कुछ अमाउंट में जो चीज़ मौजूद होती है जो कि लिमिटेड होती है, ठीक है। इसमें आपको जो चीज़ें मिल जाएंगी वो कौन कौन सी होंगी, आप इसमें कैल्शियम देखेंगे, आप इसमें पोटाशियम देखेंगे, क्लोराइड आयंस देखेंगे और किसी हद तक आपको सोडियम भी मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता है नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर में। तो ये छोटा सा तकरीबन 2 से 3 लाइनों का पैराग्राफ है, पेज नंबर 91 पर मौजूद है। वहाँ से आप इसको पिक कर लिए, हेडिंग डालेंगे कंपोजिशन ऑफ वाटर और वहाँ बस 2 से 3 लाइंस बना के इस तरीके से एक डायग्राम जो वो ड्रॉ कर लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने सिर्फ छोटी सी बात करनी है। सॉफ्ट वाटर कैसा वाटर होता है? सॉफ्ट वाटर ऐसा वाटर होता है कि जब आप इसको पीना चाहें तो बहुत आसानी से पी सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, इसमें जो डिज़ोल्व मिनरल्स होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो WHO के हिसाब से लिमिटेड होती है। अब ये लिमिटेड कितनी होती है? WHO ने कहा है कि अगर किसी भी सॉफ्ट वाटर को आप एनालाइज करेंगे तो इसमें तकरीबन 16.1 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा कैल्शियम की कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। यानी अगर इस रेंज के अंदर है, 0 से स्टार्ट है ये और 16.1 मिलीग्राम पर लीटर के करीब करीब अगर कंसंट्रेशन है तो ऐसा पानी कैसा होगा? सॉफ्ट वाटर होगा। इसकी दूसरी पहचान क्या होती है कि ऐसे पानी के साथ अगर आप सोप से हाथ धोएंगे तो बहुत ज़्यादा लेदर प्रोड्यूस करेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि इसको पीने में आपको बहुत लाइट फील होगा, आप आसानी से इसको ड्रिंक कर सकते हैं। अब अगर आप हार्ड वाटर कहें तो हार्ड वाटर ऐसा पानी होता है कि जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो 16.1 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा इसमें कैल्शियम होगा। यानी अगर कैल्शियम की कंसंट्रेशन इस रेंज से ज़्यादा सोन जितनी भी आ रही है तो इस तरह का जो पानी है वो कैसा पानी होता है? ये हार्ड वाटर होता है। इसकी दूसरी पहचान ये होती है जो आम इंसान के लिए होती है, वो क्या होती है कि अगर आप इसको सोप से अपने हाथों को जो है ना इसी पानी के साथ धोएंगे तो ये वाला जो पानी है इससे सोप में बहुत कम झाग प्रोड्यूस होगा। तीसरी चीज़ क्या होगी कि जब आप इसको पिएंगे तो आपको बहुत हैवीनेस फील होगी, आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। मज़ीद इसकी जो डेफिनेशन है ये पेज नंबर 93 पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है तो इसीलिए मैं इसको बहुत स्पीड में आगे लेके चल रही हूँ। यह वाटर पॉल्यूटेंट्स को आपने डिस्क्राइब करना, ये क्या है? देखिए, आप सब जानते हैं कि पॉल्यूटेंट जो है वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो पॉल्यूशंस फैलाने में ये कह लो कि साथ दे रही होती है। तो वाटर पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है? वो तमाम के तमाम कचरा जो विदाउट एनी ट्रीटमेंट पानी में डायरेक्ट जाके मिल रहा है। अब यही पानी जो है वो चाहे वो रिवर में हो, चाहे ओशियंस में हो, चाहे लेक्स में हो, या इवन जो ग्राउंड वाटर होता है या जो हम पी रहे होते हैं उनमें ये आकर ऐड हो जाता है पॉल्यूटेंट। तो इस तरह की जो जितनी भी कचरे नुमा चीज़ें होती हैं सब की सब वाटर पॉल्यूटेंट कहलाती है। इसकी कॉमन एग्जाम्पल वो तमाम कचरा जो समंदरों में, दरियाओं में डायरेक्ट डाला जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ का जितना भी इन्फ्लुएंट होता है जो कि विदाउट ट्रीटमेंट जो है ना वो सीधा सीधा पानी में जा रहा होता है और वहीं से ड्रिंकिंग वाटर में भी शामिल हो रहा होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा सीवेज वाटर, यानी कि जो गंदा पानी होता है, नापाक पानी, ये भी सीधा सीधा पानी में चला जाता है। उसके बाद वहीं से ये ऐड हो जाता है लेक में, रिवर में, और अल्टीमेटली कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारे पास ही ड्रिंकिंग पर्पस में आ रहा होता है। तो इस तरह का जो पानी होता है जिसमें जितने भी जरासीम मौजूद होते हैं, जो कि वो तमाम अनासिर जो कि उसकी जरासीम को पैदा कर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वाटर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, जिसकी वजह से पानी आलूदा होता है। पेज नंबर 96 पे इसको पिक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वाटर पॉल्यूटेंट की मज़ीद डेफिनेशन क्या हो सकती है, ठीक है। सादा करके तो मैंने आपको समझा दी है। अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने के लिहाज से है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपसे कह रहा है कि टेम्पोररी हार्डनेस जो है इसको रिमूव करने का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि टेम्पोररी हार्डनेस क्या होता है। इसका मतलब होता है पानी में वो हार्डनेस जो आसानी से रिमूव हो सकती है या वक्ती तौर पे जो रिमूव हो सकती है, या वो हार्डनेस
जो ये कह लीजिए कि अगर आप बॉयल कर रहे हैं या थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट से सॉल्व हो सकती है, तो उसे टेम्पोररी यानी वक्ती हार्डनेस कहा जाता है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला मेथड जो है वो बहुत सदियों से चला आ रहा है, वो कहलाता है बॉयलिंग मेथड। बॉयलिंग मेथड में होता ये है कि फ़र्ज़ कर लीजिए आपने पानी को हीट किया। अब हीट करने पर लेट्स सपोज़ पानी के अंदर जो हार्डनेस है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की शक्ल में थी। इसमें एक बात और आपको बताती चलूँ कि जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो ज़्यादातर बाइकार्बोनेट्स की होती है, चाहे वो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो, चाहे वो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो। तो होता क्या है कि अगर पानी में ये वाली हार्डनेस मौजूद है और आप जैसे ही इस पानी को हीट करते हो तो अब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ बनाएगा वाटर। तो आप जानते हैं कि वाटर तो आपको प्योर शक्ल में मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सीधी सीधी उड़ जाती है और ये जो हिस्सा है ये वाइट कलर की प्रेसिपिटेट बना देता है। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट चाहे तो आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए, चाहे वो नीचे खुद बैठ जाएंगे, तो आपने वो हिस्सा जो है उसको सेपरेट कर लेना और टॉप पर से जो पानी है उसको रिमूव कर लेना है। तो इस तरीके से जो टेम्पररी हार्डनेस है जिसमें बाइकार्बोनेट्स की इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाती है। जो दूसरा मेथड होता है वो थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि यह क्लार्क्स मेथड। पेपर में अक्सर यही वाला मेथड पूछा जाता है जो क्लार्क्स मेथड है। ठीक है, इसमें आप करते क्या है, केमिकल इस्तेमाल करते हैं। हार्डनेस तो इसमें भी कौन सी वाली होगी, बाइकार्बोनेट वाली होगी, लेकिन आप इसमें जो केमिकल यूज़ करते हैं वो कहलाता है स्लेक लाइम। तो लेट सपोज ये मेरे पास पानी के अंदर हार्डनेस मौजूद है बाइकार्बोनेट, इसकी जगह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता था। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें एक चीज़ डाली हूँ जो कहलाती है स्लेक लाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये जो स्लेक लाइम होता है इसने क्या करना होता है, ये दोनों कैल्शियम को एक जगह कर देता है, ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके साथ साथ ये दूसरी चीज़ बनाएगा वाटर और तीसरी चीज़ क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को देखेंगे और नीचे वाली इक्वेशन को देखेंगे तो आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि ऑलमोस्ट सेम है ये इक्वेशंस। ठीक है, इसलिए कि इसमें भी क्या चीज़ बन रही है, ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन रहा है जिसको आप बाद में सेपरेट कर लेते हैं, पानी प्योर शक्ल में होता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में बच रहा हो तो ये क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, अगर बच रहा हो तो। अच्छा जनाब, अब इस तरीके से आपने क्या किया, जो बाइकार्बोनेट्स की इम्प्योरिटी है वो 2 मेथड से सेपरेट कर ली। इसी को टेम्पोररी हार्डनेस रिमूवल मेथड कहा जाता है। पहला मेथड था बॉइलिंग, दूसरा था क्लार्क्स। इसकी जो मज़ीद इक्वेशन के साथ डिटेल है ना, ये आपको मिल जाएगी पेज नंबर 94 और 95 पर। वहाँ से आपने क्या करना है, इक्वेशंस के साथ इसको पिक करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि जो पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर है इसकी वजह से कौन कौन से जो जरासीम हैं वो फैल रहे होते हैं। तो पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर की वजह से वैसे तो बहुत सारी जरासीम फैल रहे होते हैं, लेकिन इनमें से जो कॉमन होती है बीमारियां वो कौन कौन सी होती हैं, टाइफाइड की होती है, या फिर ये हेपेटाइटिस की होती हैं, ठीक है, या फिर ये कोलेरा की बीमारी होती है, या इसी तरीके से ये जितने भी डायरिया वगैरह हैं, ये वाली जो बीमारियां होती हैं ये भी इसी की वजह से होती हैं, गंदा पानी पीने की वजह से। इसके अलावा भी बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें डिसेंट्री डिसऑर्डर्स यानी कि पेट के जो अमराज हैं वो सारे के सारे क्रिएट होते हैं। तो इन बीमारियों को आप पेज नंबर 99 से स्टडी कर सकते हैं। आपने रफली कम से कम 4 या 5 जो हैं बीमारियां, इनके नाम बता देने होते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये गंदा पानी पीने की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। इसको पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर डिजीज़ भी कहा जाता है और इसका एक दूसरा नाम होता है वाटर बोर्न डिजीज़। तो पेपर में चाहे आपसे पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर पूछें या वाटर बोर्न डिजीज़ पूछें, दोनों में आपने यही वाली बात बतानी होती है। ठीक है, अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ी सी डिटेल मांगता है, हल्की सी। आपको हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफ्रेंशिएट करने का आसान तरीका होता है कि आप इस तरीके से कॉलम बना लें। एक तरफ लिखिए आप कि ये सॉफ्ट वाटर है आपका, और दूसरी तरफ आपने क्या लिखना होता है कि ये है हार्ड वाटर। अब आप 1 बाय 1 इसका कंपैरिजन कर लें, क्योंकि डिफ्रेंशिएट पूछे, डिफ्रेंशिएट का मतलब एक किस्म का कंपैरिजन या फ़र्क ही होता है। तो सबसे पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन बता देनी है दोनों में। ठीक है, कि सॉफ्ट वाटर ऐसा वाटर होता है कि जिसमें लेदर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जब भी साबुन के साथ आप हाथ धोएंगे तो ये ज़्यादा लेदर प्रोड्यूस करेगा। जबकि हार्ड वाटर की डेफिनेशन क्या होती है कि जब भी आप साबुन से हाथ धोएंगे तो इसमें जो है लेदर कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये कम लेदर प्रोड्यूस करेगा। जो दूसरा इसमें फ़र्क होता है वो क्या होता है कि इसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो क्या होती है कि अगर कैल्शियम आयंस को आप इसमें चेक करेंगे तो ये तकरीबन 0 से 16.1 मिलीग्राम पर लीटर है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हार्ड वाटर में आप क्या देखते हो, हार्ड वाटर में देखते हो कि इसकी जो कंसनट्रेशन है ये ग्रेटर होगी 16.1 मिलीग्राम पर लीटर में। जहन में रखिएगा, ये कंसनट्रेशन में आपको मिलीग्राम पर लीटर वाली 1 लीटर के हिसाब से बता रही हूँ। 1 लीटर पानी में इतनी होगी मिलीग्राम्स, तो ये सॉफ्ट वाटर है। और अगर इससे ज़्यादा है
तो ये डेफिनेटली हार्ड वाटर है, ठीक है। अच्छा, जो तीसरा फ़र्क होता है वो क्या होता है कि ये पानी पीने में बहुत लाइट होता है, ठीक है, लाइट फीलिंग होगी। आप जैसे ही पानी पिएँगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसको और पिएँ, बिल्कुल लाइट फीलिंग होती है। इसमें कंसंट्रेशंस जितने भी मिनरल्स हैं ना उनकी लेस होती है। तो आप साथ-साथ ये कह लें कि इसमें मिनरल्स जो हैं ये लेस होंगे, ठीक है। जबकि दूसरी बात ये होगी कि जो ये वाला पानी होता है हार्ड वाटर वाला, ये बहुत हैवी फीलिंग दे रहा होता है आपको। आप इसे जब भी पिएँगे तो ये आपको कुछ बेहतर महसूस नहीं होगा। और लास्ट जो बात होती है वो क्या होती है, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं इसमें। तो इसके साथ ही आज के तमाम क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो फिनिश हो गए हैं। तो होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।